आज CFI चैरिटेबल ट्रस्ट ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पलड़ा के सहयोग से गुरुग्राम के सेक्टर 75 स्थित सूरज स्कूल में एक डेंटल कैंप का आयोजन किया, जिसमें कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों का वजन व लंबाई के साथ साथ उनके दांतों की भी जांच हुई। साथ ही एक ड्राइंग प्रतियोगिता भी आयोजित की गई। CFI चैरिटेबल ट्रस्ट ने कोविड काल से लेकर अब तक ऐसे अनगिनत कैंप लगाए हैं। इन कैंपों से लाखों लोग लाभान्वित हुए हैं। CFI चैरिटेबल ट्रस्ट के रंजन दास ने कहा कि ये तो शुरुआत है, अभी हमारी संस्था का उद्देश्य लोगों के बीच में रहकर उन्हें स्वास्थ्य सेवाओं से लेकर हर संभव मदद करना है। आज जो CFI की तरफ से कैंप लगा, उसके बारे में बताइए, किन किन चीजों की जांच इस कैंप में हुई है? जी नमस्कार, मैं रंजन दास, ये अर्पिता जी हैं। हम लोग आज यहाँ पे PSC पलड़ा के साथ मिलकर सूरज स्कूल में एक डेंटल चेकअप और साथ साथ हेल्थ चेकअप भी कर रहे हैं, जिसमें बच्चों का हाइट वेट लिया जा रहा है और साथ साथ उनकी दांतों की जांच हो रहा है और उनको दांतों के रखरखाव के बारे में बच्चों को सिखाया गया है, जिसके लिए डेंटल सर्जन डॉक्टर अनुषा हमारे साथ आज आई हुई है PSC पलड़ा से। और ये कैंप इस प्रकार से चल रहा है अभी। और इसमें हम लोग एक ड्राइंग कंपटीशन भी रखा है, बच्चों को जो सिखाया गया है उसके ऊपर आधारित वो ड्राइंग करेंगे। उसके बाद जो अच्छे ड्राइंग्स होंगे उनको हम सम्मानित करेंगे। जिस तरह से आपकी संस्था CFI ने लगातार कोविड से लेकर लोगों को दवाइयाँ बांटी हैं, प्रोटीन किट बांटी है, और अब आगे जो आपकी संस्था का टारगेट है वो क्या है? हमारा संस्था का शुरू से ये टारगेट रहा है कि जो अनरिच्ड सोसाइटी में जो लोग रह जाते हैं, पीछे पिछड़े हुए लोग, जिनके पास अक्सर हम लोग नहीं पहुंचते, समाज के लोग नहीं पहुंच पाते, वहां तक हम पहुंच जाएं, ताकि उन तक हमारी जो सुविधाएं हैं, बेसिक सुविधाएं हैं, वहां तक हम पहुंचा सकें। और जैसे आपने कहा कि कोविड से लेकर अभी तक ये सिलसिला जारी है, उस समय उनकी भोजन की और रखरखाव की जरूरत था, वो भी हमने दिया था। और अभी ये जो हेल्थ चेकअप के मामले में शारीरिक जांच पड़ताल और दवाइयों की प्रबंधन वो कराया जा रहा है और ये सिलसिला आगे जारी रहेगा। जैसे कि हमने कुछ TB और एनीमिया के पेशेंट्स को एडॉप्ट कर रखा है। 30 अति गंभीर रूप से जो TB मरीज है और जो एनीमिक है, उनको हमने सूखा प्रोटीन दिया है, ताकि उनको दवाई के साथ साथ ये राशन उनके जीवन में काम कर सके। और इस तरीके से हमने देखा कि आपने काफी सारे, अब तक कितने स्कूलों को आप टारगेट कर चुके हैं? लगभग हमने 25 सरकारी और प्राइवेट स्कूल्स में हमारे कैंप कर चुके हैं, जिसमें शारीरिक जांच होते हैं, जिसमें हीमोग्लोबिन का चेक हो गया या ब्लड प्रेशर चेक हो गया, उनका हाइट वेट, BMI, ये सारी चीज़ें पर हम लोग फोकस कर रखे हैं। मैम, आप अपना परिचय बता दीजिए। मैं डॉक्टर अनुषा हूँ। आई एम अ डेंटल सर्जन। मैं PSC पलड़ा गुरुग्राम में पोस्टेड हूँ। आज सूरज स्कूल के अंदर आपने कैंप लगाया हुआ है, किन बीमारियों के लिए आप चेकअप करते हैं? आज हमने यहाँ पे डेंटल कैंप लगाया है, उसके साथ हमने उनका बच्चों का हाइट और वेट चेक किया है। तो जो दांतों के बारे में आपने बच्चों को जागरूक किया है, तो दांतों में किन बीमारियां, क्या क्या बीमारी होती है, उनके बारे में आपने बच्चों को बताया, उनके बारे में बताइए। यहाँ पे हमने आज बच्चों को बताया कि हमें कैसे अपने दांतों का ध्यान रखना चाहिए। लाइक वी से कि माउथ इज अ मिरर टू फॉर आवर बॉडी। तो हमें अपने दांतों का कैसे ध्यान रखना है, कैसे ब्रशिंग करनी चाहिए, हमें कितनी बार करनी चाहिए और हमें क्या खाना चाहिए। हमारे लिए जो डूज एंड डोंट्स होते हैं ऑफ डाइट, हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, वो सब बच्चों को बताया आज। तो आप देखते हैं कि जैसे और शरीर के अंदर बहुत सारे अंग हैं, उसी तरह दांत भी बहुत विशेष अंग है। डेफिनेटली। तो दांतों में बीमारी लग जाती है, तो बच्चों को किस तरह से आपने जागरूक किया कि क्या क्या इन बीमारियों से बचने के लिए क्या क्या किया जाना चाहिए? इनको हमने यही बताया कि क्योंकि हमारा जो फेस होता है, स्माइल होता है, वो उस पर हमारा लाइफस्टाइल जो लाइफ होता है वो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होती है। इफ़ वी हैव अ कॉन्फिडेंट गुड टीथ, सो वी हैव अ कॉन्फिडेंट स्माइल ऑल्सो। तो अगर हमारे दांत अच्छे होंगे, उनका वाइस वर्सा हमारा कनेक्शन होता है हमारी बॉडी से। अगर हमारे दांत में कुछ प्रॉब्लम है टीथ में, या अगर हमारे गम्स हेल्दी नहीं है, तो उससे हमारे हार्ट को, हमारे लिवर को और बहुत सभी ऑर्गन्स से कनेक्टेड है हमारे माउथ से। तो अगर हमारे दांत हेल्दी होंगे तो वो डेफिनेटली हमारी बॉडी को भी हेल्प करता है हेल्दी होने के लिए। लगातार आप कितने दिनों से CFI संस्था के साथ काम कर रहे हैं? CIF तो हमारे साथ कोविड के टाइम से ही है।
हाँ जी, कोविड के टाइम से उन्होंने हमारी बहुत हेल्प करी थी। ये लोग पोलियो में और टीबी पेशेंट्स के लिए, और इनका एडॉप्शन सेंटर भी है। और हमारे जितने भी यहाँ पे प्रोग्राम्स होते हैं एनीमिया का, उन सब में हमारी हेल्प करता है। तो आज भी डेंटल कैंप पे भी उन्होंने हमारी बहुत हेल्प करी है। मैम अपना अपना परिचय बता दीजिए। Greetings from Suraj School, Sector 75, Gurugram, and I'm the principal of the school. My name is Dr. Seema Ahuja, and we are deeply grateful to Public Healthcare Palada. इनकी पूरी टीम हमेशा से कोरोना से लेकर कर मैं अभी तक सोच रही हूँ, तो इनकी पूरी टीम हमेशा से हमारे साथ एसोसिएटेड रही है। हमने इन्हें जब जब बताया, कभी भी हेल्थ चेकअप के लिए, ब्लड डोनेशन के लिए, ब्लड एचपी चेक करने के लिए, और आज ये हमारे विद्यालय में उपस्थित है बच्चों का डेंटल चेकअप के लिए। आप सभी जानते हैं कि डेंटल चेकअप जो है, जो हमारी डेंटल हेल्थ है, that is also very, very important for everyone. And all the students, not only that they have given them the knowledge, ना केवल उन्होंने ज्ञान दिया है कि आपने अपनी इस हेल्थ को, डेंटल हेल्थ को कैसे मेंटेन करना है, बल्कि उन्हें बताया भी है कि कितनी इम्पोर्टेंट है। सभी बच्चों ने अभी हमारे विद्यालय में इन्होंने एक पेंटिंग कॉम्पिटिशन भी आयोजित किया, और उसको कुछ इस तरह से आयोजित किया है कि सभी बच्चों ने बहुत एंजॉय भी किया, और साथ ही साथ में इस बात का ज्ञान भी प्राप्त किया कि लॉन्ग रन में उनको अपने डेंटल हेल्थ का ख्याल कैसे करना है। तो ये सूरज स्कूल की हमेशा से यही मानना उनका रहा है कि वो बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट, होलिस्टिक डेवलपमेंट को देखें, न केवल एकेडमिक्स बट उसके साथ साथ में ओवरऑल वेलबींग को भी देखा जाए। तो इस सबको मद्देनजर रखते हुए हम अक्सर किसी न किसी से कोलैबोरेट करते हैं, चाहे वो हमारे खुद के शिक्षकों के लिए हो, चाहे विद्यार्थियों के लिए हो। लेकिन पब्लिक हेल्थ केयर पलड़ा, उनकी डॉक्टर्स, उनकी पूरी टीम हमेशा हमारे से जुड़े हुए हैं, हमेशा से जुड़े हुए हैं, और मैं उनका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। जैसा कि आपने बताया कि सीएफआई और संस्था और पीएचसी पलड़ा लगातार कोविड से आपके पास आपके स्कूल में आते रहे हैं और आपके यहाँ पर कैंप्स लगाते रहे हैं, तो कितने तरह के कैंप यहाँ पर इनके द्वारा लगाए गए हैं? इन्होंने हमारे साथ में एक तो ब्लड डोनेशन कैंप किया था, जो मुझे अभी तक याद आता है। जब कोरोना टाइम जैसे हमारा हुआ, इसके बाद इन्होंने ब्लड डोनेशन कैंप किया। फिर ये दोबारा से आए सभी बच्चों का इन्होंने जो है आयरन टेस्ट किया, ब्लड एचबी टेस्ट किया, और उस पे उनको उनकी इम्पोर्टेंस और उसके जिन जिन बच्चों का भी ब्लड एचबी कम था उसको सुधारने के लिए उन्हें दवाइयाँ। और फिर जब बहुत गर्मी का मौसम आया तो बच्चों को उस वक्त में अपना, आप जानते हैं इस साल बहुत जबरदस्त गर्मी पड़ी, और उस वक्त में इन्होंने हमें ORS के जो भी घोल होते हैं वो हमें प्रदान किए, और बच्चों को ये भी बताया कि किस तरह से आपको अपने शरीर को हाइड्रेटेड रखना है। और आज अब ये हमारे पास में डेंटल चेकअप के लिए है, और कोरोना टाइम में तो ये हमारा कोरोना टेस्ट भी करने के लिए आते थे। जी, तो आज जो कैंप लगा उसमें कितने क्लास तक के बच्चों की जांच हुई है? आज तो अभी तो इनका ये कैंप जो है ये आज ही खत्म नहीं होगा। हम तो फर्स्ट से लेकर 12th तक सभी का कराना चाहते हैं, पर जितना भी टाइम कॉन्स्ट्रेंट की वजह से जितना भी समय अभी मिल पाया है, आज हमारा फर्स्ट और सेकंड उन्होंने कंप्लीट किया है आज। आगे भी लेकिन ये कल परसों ऐसे रोजाना आके 12th तक का है जो है डेंटल चेकअप करेंगे। तो सीएफआई संस्था ने आपका बहुत सहयोग किया है, तो आप उनके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं तो कह रही हूँ कि तहे दिल से एक तो उनका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, और दूसरा जिस तरह का नॉलेज और केवल उन्होंने स्टूडेंट्स के लिए नहीं किया, हमारे पेरेंट्स ने पेरेंट्स के लिए भी किया। पेरेंट्स हमारे कई ऐसी पेरेंट्स हैं जो भी कभी अपना हेल्थ चेकअप कराने के लिए नहीं चाहते। अब उन लोगों को भी जब इस तरह का हेल्थ चेकअप मिला, और जब उन्हें मालूम पड़ा कि उनका ब्लड एचबी या उन्हें आयरन की कमी है या उनके शुगर है, जब उन्हें ये सब मालूम पड़ा तो कम से कम मुझे इतना लगता है कि अब वो रेगुलर चेकअप तो कराएंगे ही, आई एम श्योर। तो हमें तो इनसे बहुत ही फायदा हुआ है। तो इसीलिए हम तो कहते हैं कि जिस तरह से वह पब्लिक की सेवा करते आ रहे हैं ऐसे ही हमेशा करते रहे। इससे उनको तो ब्लेसिंग्स मिल ही रही है, और हमारी तरफ से उनको ब्लेसिंग्स मिल रही है।